आयोनिक इक्विलिब्रियम में, इन द आयोनिक इक्विलिब्रियम मेनली पीएच, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेनली पीएच. ये पीएच one is for strong acid and strong base, strong acid and strong base. Yesterday we discussed that HCl, H2SO4 का कैसे, even whenever HCl का 10 power minus 1 है तो कितना था 1 pH value, 10 power minus 6 है तो 6, 10 power minus 8 है तो around 6.7 or 6.9 something is there. तो 7 भी नहीं होगा, 10 पावर माइनस 8 है तो सिंपली 8 डोंट राइट, 8 है तो बेसिक होने वाला है, लेकिन HCl है, ठीक है. HCl का कभी भी 7 से कम ही होगा, 7 भी नहीं होगा, 7 से ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है. सो दीज आर द ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड. इन केस ऑफ H2SO4, in case of H2SO4 we have to take the normality. Yesterday we discussed 0.01 m H2SO4 का pH वैल्यू, इन जनरली तो 2 होना चाहिए HCl है तो, लेकिन अभी H2SO4 है 1.7. दिस इज द आंसर 1.7. व्हाई 1.7? उसका नॉर्मलिटी लिया था, नॉर्मलिटी उस टाइम में pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन. H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या लेना है 0.01 मींस जनरली 10 पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, लेकिन अभी H2SO4 डोनेटिंग 2 H प्लस आयंस, नॉर्मलिटी क्या होगा 2 into 10 पावर माइनस 2. HCl केस में क्या होता है ओनली 10 पावर माइनस 2 होता है, H2SO4 में 2 into 10 पावर माइनस 2 हो गया. अभी ये 10 पावर माइनस 2 का तो 2 हो जाएगा, log 2 का वैल्यू 0.3, सो फाइनल आंसर इज 1.7 हो जाएगा. Yesterday we solved this question, ठीक है. pH. अभी नेक्स्ट वीक एसिड का pH, मेनली pH, 3 टाइप्स ऑफ pH. वन इज वीक एसिड एंड वीक बेस, दूसरा होगा सॉल्ट का pH वैल्यू क्या है, फोर्थ वन इज बफर सॉल्यूशंस का pH, बफर सॉल्यूशन. बस ये आयोनिक इक्विलिब्रियम मैक्सिमम तो यही है, कैलकुलेटिंग pH एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इसके अंदर ही अल्फा. अभी तो फर्स्ट वन तो हो गया. वीक एसिड के लिए कैसे होता है, सपोज आई एम टेकिंग CH3COOH, एसिटिक एसिड है, ठीक है. सो इट विल बी डिसोसिएट CH3COO माइनस देन H प्लस, राइट. अब इसका कॉन्सेंट्रेशन था C, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C, इसका पहले 0 and 0 at equilibrium. So इसमें से some amount of acetic acid will be dissociating into acetate and H plus. वो some amount कितना है हमको पता नहीं. So we are taking a degree of dissociation, that is alpha. So I am taking this C into 1 minus alpha, that means C alpha and C alpha. ये स्टेप समझ गया. ये क्यों ले रहे हैं अल्फा? व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. वो क्या होता है? इट इज अल्फा इक्वल डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ concentration, dissociated concentration by taken concentration. It is nothing but one type of percentage, we can say. It is nothing but a percentage. Example, acetic acid है, I am taking 1000 molecules. ये परसेंटेज है, लेकिन परसेंटेज ये अल्फा वैल्यू होगा 0 से 1 के बीच में होगा अल्फा वैल्यू. जनरली परसेंटेज मतलब हम 100 तक लेते, ये तो ये 0 to 1, मतलब एक पर मोल में, 1 मोल में हाउ मच परसेंटेज इट इज डिसोसिएटेड. वो 0.5 मोल होगा, 0.1 मोल होगा, 0.7 होगा, लाइक दैट. अब एग्जाम्पल, 1000 मॉलिक्यूल है, सो परसेंटेज में लिखे तो कैसे, सपोज 10% डिसोसिएटेड बोल दिया, 10% डिसोसिएटेड. आई कैन राइट लाइक दिस 1 माइनस अल्फा, अल्फा मीन्स 10%, अल्फा मीन्स 10%. इन द केस 1000 माइनस ये अल्फा क्या होता है, 10% मीन्स 0.1, सो 900 दैट मीन्स 100. हम सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सिंपल कैलकुलेशन था. 10% मतलब 100 होगा,
लेकिन इफ आई राइट दिस 1000 into 1 minus alpha, वो कैलकुलेशन ये भी 100 आ गया। अभी 1000 नहीं है, ओनली 100 इज देयर। परसेंटेज तो अल्फा तो वही था, 1 minus alpha, alpha means 0.1, 0.1 क्यों ले रहे मैं 10%, that means 100 minus 90 that equal to 10। 100 में तो 10% मतलब 10 ही होता है। See why I am explaining this, we can write like this, 1 in c into 1 minus alpha, why we are writing means I am explaining like this, कितना डिसोसिएट हो गया वो बताते हैं, ठीक है, कितना फॉर्मेशन हो रहा है वो भी, ठीक है। देखो इधर इस c into 1 minus alpha मतलब c minus c alpha ओनली, c alpha तो कम हो गया मतलब इमीडिएटली तो इधर c alpha तो बनेगा, इधर कितना गायब होगा उधर उतना बनेगा। हाँ, सपोज कोई इक्वेशन में इधर 2 मोल्स 3 मोल्स है तो वो 2 3 एज इट इज लेना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेना है, ठीक है। नाउ ये स्टेप समझ गया है, क्यों लिया मैं c into 1 minus alpha equal to c alpha c alpha, then just you apply the equilibrium constant। ये एसिड है, मैं एक सिंबल दे रहे Ka, जनरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लेते हैं, लेकिन अभी एसिड है इसलिए K। देन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, C alpha into C alpha upon C into 1 minus alpha। ये स्टेप क्लियर है, C get cancel, that means C alpha square by 1 minus alpha, then Ka equal C alpha square by 1 minus alpha, it is one formula। What is Ka? K is acid dissociation constant, acid dissociate हो रहा है ना इस टाइम में, constant dissociation constant, acid dissociation constant। What is alpha? Degree of dissociation। What is C? Concentration of given acid, ठीक है। Now ये एडवांटेज क्या है, क्यों कर देखो 0.1 m acetic acid is there, CH3COOH acetic acid, we know that it is partially dissociating, ये weak acid है, 100% dissociate नहीं होता है, ठीक है। इसका वीक एसिड वीक बेस के लिए वो कुछ वैल्यू देते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K इक्वल जनरली 0.5, इजी होने के लिए मैं 0.1 into 10 power minus 5 अप्रोक्सीमेटली, ये वैल्यू थोड़ा डिफरेंट होगा लेकिन पावर में तो ये सेम है, 10 power minus 5। इसका मतलब ये है 10 power minus 5 हो रहा है, मतलब देखो ये अल्फा वैल्यू तो 1 नहीं है, बहुत कम है, मतलब 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है, सम अमाउंट में भी 20% 30% कुछ हो रहा है, ठीक है। अभी इसका pH वैल्यू you have to calculate, this is the main purpose। ये इक्वेशन में H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मतलब C alpha, इक्वेशन में, ठीक है, H प्लस चाहिए, H प्लस के लिए हमको C alpha कर सकते हैं, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू C इंटू अल्फा, हमको तो अल्फा तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, हाँ, लेकिन हमको अल्फा इक्वल टू Ka by C, अंडर रूट ऑफ Ka by C, ठीक है। सो C तो कॉन्सेंट्रेशन क्या था, 0.1 दिया था ये क्वेश्चन में, दिस इज द क्वेश्चन, 0.1 इंटू अल्फा क्या था, अंडर रूट ऑफ Ka कितना है 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 5, इसका मैं 10 पावर माइनस 6 ले सकते हैं सीधा, ठीक है। अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मैं अंडर रूट ऑफ Ka by C, Ka by C, काम करो 1 into 10 power minus 5, ठीक है। Ka कितना था 10 power minus 5 by C कितना था 0.1, H प्लस, ये तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला कहां से आ गया, ये फार्मूला इधर से, ठीक है। H plus equal C into alpha, C given concentration, alpha equal ये फार्मूला अंडर रूट ऑफ Ka by C, ठीक है, अप्लाई किया। नाउ आगे 0.1 अंडर रूट, इट 0.1 को मैं 10 पावर माइनस 1 लिख सकता हूं, ऊपर गए तो 10 पावर प्लस 1 हो जाएगा, दैट मीन्स
10 पावर माइनस 4 हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 10 पावर माइनस 4 मीन्स 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 2 बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3। व्हाट इज दिस? दिस इज द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अभी ये फार्मूला में अप्लाई कर दो, pH इक्वल टू माइनस लॉग 10 पावर माइनस 3, दैट मीन्स योर आंसर विल बी 3। एक्चुअली 0.1 m HCl है, सपोज 0.1 m HCl है, उसका pH वैल्यू कितना होता है? ये 0.1 m सपोज HCl है तो व्हाट इज द pH वैल्यू? 1। pH वैल्यू इज 1, क्योंकि कंसंट्रेशन सीधा 10 पावर माइनस 1 होता है, माइनस लॉग 10 पावर माइनस 1 मीन्स सीधा 1 हो जाएगा। HCl है तो 1, लेकिन अभी एसिटिक एसिड है तो वीक एसिड था, वीक एसिड का pH वैल्यू थोड़ा हायर होता है। वो कितना है ये एग्जांपल में? 3। मतलब 0.1 m एसिटिक एसिड इज इक्वल टू 0.001 HCl। ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, H प्लस है ना। इसका भी pH वैल्यू 3, इसका भी pH वैल्यू 3। अंडरस्टूड? सो सेम कंसंट्रेशन लेते तो एसिटिक एसिड का pH वैल्यू ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स लेस कैन से वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड। और पर्पस समझ गए हम? When we are using this weak acid and weak base के लिए we are taking this alpha. Alpha is important. What is alpha? Alpha is degree of dissociation. कितना dissociate हो गया वो बता दें। ठीक है, वो कैसे? अल्फा इक्वल अंडर रूट ऑफ Ka by C। सी कोई भी फार्मूला में सी ये 3 फैक्टर्स आर देयर, अल्फा, Ka, C। ठीक है, तुमको क्वेश्चन में 2 चीज तो देते, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, हर एक फार्मूला में यू हैव टू कैलकुलेट ओनली वन थिंग, रिमेनिंग 2 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे विल गिव इन द क्वेश्चन। ठीक है, प्लस बेस इज यूज्ड टू सॉल्व, राइट। अभी एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस भी हो सकता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, वीक एसिड वीक बेस भी हो सकता है। 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। इसमें एग्जांपल NaCl, वो कहां से बन गया? NaOH प्लस HCl। NaOH HCl, वो NaCl बन गया। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्लस वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। वीक एसिड एसिटिक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH क्या बनेगा? सॉल्ट सोडियम एसिटेट। बीच में बात कर रहे बेटा, डाउट्स है तो पूछना है। ये टॉपिक पता है तो बोल दो, आगे टॉपिक में चलता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करना। You know these all salts पता है। इसमें ये pH वैल्यू कभी भी 7 ही होगा। सर दिस वन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% इट विल बी डिसोसिएट। ठीक है, इन द वाटर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू OH माइनस Al कॉन्सेंट्रेशन, दैट इक्वल टू 7 pH वैल्यू 8 to 25 डिग्री सेल्सियस। उसके लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन पूछे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वो 7 हो गया। अभी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये यू टेल मी दिस अमोनियम क्लोराइड इज इट न्यूट्रल और इज इट एसिडिक नेचर और इज इट बेसिक नेचर? देख के बता सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस से बन गया था। अभी अमोनियम क्लोराइड को मैं पानी में डाल दिया, वो उसका pH वैल्यू 7 से ज्यादा होगा कम होगा, इज इट एसिडिक और बेसिक? हाँ, सिंपली एसिडिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से बन गया ना। अब इधर से वापस जाना है, कुछ कंफ्यूजन है तो इधर से उधर जाना है,
अमोनियम क्लोराइड को मैं पानी में डाल दिया, यस डाल दिया, उसमें क्या बनेगा, एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एक तो HCl बनेगा। ठीक है, मतलब HCl ऐसा नहीं बनेगा, HCl इमीडिएटली डिसोसिएटिंग इनटू H++Cl-, लेकिन तो H+ को डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पूरा डिसोसिएट नहीं होता क्योंकि तो वीक बेस था। ठीक है, सपोज हियर 100 मॉलिक्यूल्स आर देयर, 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया, कितना बनेगा, ये भी 100 बनेगा तो ये भी 100 बनेगा। ये 100 में 100 विल बी डिसोसिएट, कितना बनेगा, H+ 100 बनेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये तो वीक बेस था, वीक बेस मतलब पार्शियली डिसोसिएट हो सकता है, मे बी 50 डिसोसिएटिंग एज NH4 प्लस OH-, ये OH- कितना है, अभी 50 है, H+ कितना है, 100 है, समझ गए आप? सो टोटल एसिडिक इन नेचर, pH वैल्यू लेस देन 7। कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो गया, राइट? अभी कैलकुलेशन कैसे करना है, pH कैलकुलेट करना है, अमोनियम क्लोराइड हमको कॉन्सेप्ट वाइज हमको पता है 7 से कम होगा वो pH वैल्यू, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से बन गया। अभी pH का फार्मूला आई एम राइटिंग डायरेक्ट, नो डेरिवेशन, pH इक्वल 7 से कम होगा ना, सो 7 माइनस हाफ ब्रैकेट रख दो, कुछ ना कुछ कम करना है ना, कैसे कम करते हैं, सी इसमें वीक बेस है ना, वीक बेसिक का वो pKa रहता है, HCl टोटल pH 7 माइनस pKb, वीक बेस का pKb प्लस log C, दिस इज द फार्मूला। इसमें कंफ्यूजन होने का कुछ जरूरत नहीं है, हमको सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, एसिडिक नेचर का 7 से कम होता है, 7 माइनस हाफ ब्रैकेट रख दो, ये pKa कैसे, सी कभी भी वीक एसिड वीक बेस के लिए Kb K रहता है, Kb इज देयर मींस pKb होगा, उसका लागत वैल्यू, H है तो pH है, Ka है तो pKa रहता है, Kb है तो pKb रहता है, Kw है तो pKw रहता है। ठीक है, नेगेटिव लागत है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो कुछ होगा ही नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड तो कोई Ka Kb नहीं लिखते। ठीक है, नाउ 7 माइनस pKb प्लस log C, ये तो फार्मूला है। सिमिलरली अभी स्ट्रॉन्ग बेस, इसके लिए सोडियम एसिटेट CH3COONA, टोटल नेचर क्या था, बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर क्या है, बेसिक नेचर है तो पहले तो pOH कैलकुलेट करो, pH के बाद में एक बार pOH आ गया, उसके बाद तो pH इक्वल टू 14 माइनस pOH। ठीक है, बेस है तो बेस का pOH, सिमिलर फार्मूला, उसमें क्या होना चाहिए, 7 माइनस, फार्मूला सेम, आप इसमें वीक एसिड था इसलिए pKa प्लस log C ओवर। हाँ अच्छा, और एक वीक एसिड वीक बेस वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट हियर, वो वाला क्या है, CH3C11O अमोनियम एसिटेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक एसिड से बन गया था, इसके लिए pH इक्वल 7 माइनस हाफ pKa प्लस pKa माइनस pKb, 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, वो वीक एसिड वीक बेस है, तो जस्ट यू रिमेंबर द फॉर्मूलास, वो भी लॉजिकली यू कैन रिमेंबर इजीली। कैसे, सोडियम एसिड बोल दिया, स्ट्रॉन्ग बेस है इसमें, इसलिए 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा क्या होगा, pH, pOH क्या है, pOH 7 से कम होगा। ठीक है, pOH 7 से कम होगा, सिमिलर फार्मूलास।
ठीक है। सपोज इसमें तुमको pH लिखना चाहते हैं, देन सिंपली यू कैन राइट 14 माइनस, ये इक्वेशन का मैं लिख सकता हूं 14 माइनस ये पूरा ब्रैकेट 7 माइनस हाफ pKa प्लस log C। इसका मैं क्या लिख 14 माइनस 7 मतलब 7 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा हाफ, बस रिमेनिंग तो ऐड कीजिए pKa प्लस log C। व्हाट इज दिस pH? इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो इधर डायरेक्टली लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस था, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब वो pH 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा मतलब देखो 7 प्लस समथिंग हाफ इंटू ब्रैकेट pKa प्लस log C। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, pKa pKb, क्योंकि उसमें तो वीक एसिड तो एक ही था, वीक एसिड वीक बेस के लिए ही रहता है pKa pKb वैल्यूज। फार्मूला समझ गया? What is a buffer? Buffer means the solution which can resist the pH value by adding smaller amount of acid and base. If you add small amount of acid or base, ये कुछ solution है, it will maintain same pH. वो pH में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा वो सॉल्यूशन का बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। कुछ बोलते कोई चीज का बफर में रखना है बोलते हैं, बफर में रखना मतलब एक स्टॉक, थोड़ा कोई तकलीफ है तो उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसमें कोई चेंज तकलीफ नहीं होना चाहिए। इफ यू एड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, देयर इज नो चेंज इन द pH वैल्यू, ठीक है। सो ब्लड इज वन ऑफ द नेचुरल गुड एग्जांपल, ब्लड। वो उसमें केमिकली कैसे, सी दिस बफर सॉल्यूशंस आर टू टाइप्स, buffers are two types, acidic and basic buffer, acidic buffer. Acidic buffer is weak acid plus salt. Which salt? Weak acid salt which is formed by strong base. Weak acid salt which is formed by strong base. Weak acid का क्या था example? CH3COOH plus weak acid salt which is forming by strong base. That means CH3COONA. This is the example for acidic buffer. Basic buffer, base ले लो, weak base, ammonium hydroxide plus ammonium chloride. Weak base plus weak base strong acid salt. समझ गया? These are the examples. ठीक है, अभी ये है सर, ये कैसे काम करते हैं? सपोज इसमें मैं कुछ HCl, मैंने लेमन वाला बोल दिया, HCl ऐड किया, H प्लस Cl माइनस स्मॉल अमाउंट, तो H प्लस अंदर आ गया था, ठीक है। अभी ये तो साल्ट है, CH3CO माइनस Na प्लस, CH3CO माइनस Na प्लस, वो तो साल्ट का डिसोसिएट हो, ये टू आयन्स आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अभी H प्लस आने के बाद इमीडिएटली दिस H प्लस एंड CO माइनस combined and forming acetic acid. So number of H plus ions in the solution neutral, normal. इसके पहले कितना है उतना ही था। 10 H plus आ गए, सपोज 10 H plus आ गए तो 10 acetate ions will combine with that H plus forming acetic acid. Acetic acid तो weak acid. Weak acid इसलिए बोलते हैं, वो तो it is not completely dissociated. Whenever H plus is there, वो तो coming वापस back. Already here acetic acid is there, CH3COOH is there. It is already in the equilibrium, CH3COO minus plus H plus. H plus already था इसमें. I am adding extra. Whenever I am adding extra, the extra
H plus ions combining with this acetate ion and forming salt. ये कॉमन आयन इफेक्ट पता है? कॉमन आयन इफेक्ट मतलब वही लिचार्ड-लेयर प्रिंसिपल कल बोल दिया, लिचार्ड-लेयर प्रिंसिपल. सपोज इफ आई एम एडिंग प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट ऐड करें तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट साइड जाएगा. इफ आई एम एडिंग रिएक्टेंट, प्रोडक्ट साइड जाएगा. आई एम एडिंग H प्लस मींस वो H प्लस कहां है? प्रोडक्ट में है. और प्रोडक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स रिएक्टेंट. ठीक है. बिफोर एडिंग 100 H प्लस आयंस आर देयर, सपोज आई एम एडिंग एक्स्ट्रा 10 H प्लस, वो 110 नहीं होगा, वो 10 एस्टेट आयंस, वो एक्स्ट्रा आ गया 10 H प्लस आयन, दोनों मिलकर एसिटिक एसिड बनेगा. अभी भी 100 H प्लस आयंस ओनली, H प्लस में कोई डिफरेंस नहीं है. सपोज मैं इसमें कुछ बेस डाल दिया, NaOH डाल दिया बेस, तब क्या होगा? Na प्लस OH माइनस. ये OH माइनस ऑलरेडी तो H प्लस है. ठीक है. This OH minus and H plus, it will forming water molecules. Okay, water molecules. So like this, it will maintain pH. कोई चेंज नहीं होगा. अभी जनरली NaOH डाल दिया, if it is not changing, OH minus तो इंक्रीज होगा, then the basicity will be increased. लेकिन इमीडिएट क्या हो रहा है? OH minus कितना भी जाए वो तो पूरा वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है. वाटर का pH तो नॉर्मल, कोई चेंज नहीं, वाटर बन रहे ना. कितना OH माइनस ऐड किया उतना वाटर बन गया. राइट. सो दिस इज द लाइक दिस बफर सॉल्यूशंस आर मेंटेनिंग सेम pH by adding smaller amount of acid or base. These are the buffer solutions. Buffer solutions का तो similarly explanation for base. Finally इसके लिए भी pH है. pH equal pKa plus log salt concentration by acid concentration. Salt concentration